रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों में युद्ध को छिड़े 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। 19 नवंबर को पश्चिमी यूक्रेन में रूस ने जोरदार हमला किया, जिसमें 3 बच्चों सहित कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। इस हवाई हमले में ऊपरी मंजिल के फ्लैटों का एक ब्लॉक नष्ट हो गया। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि पश्चिमी शहर टेर्नोपिल में फ्लैटों के 2 ब्लॉकों पर हुए रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों सहित कम से कम 26 लोग मारे गए हैं। बुधवार तड़के हुए हमले में अन्य 93 लोग मारे गए, जिनमें से 18 बच्चे थे। खास बात यह है कि फरवरी 2022 में रूस द्वारा पूर्ण पैमाने यानी फुल स्केल पर आक्रमण शुरू करने के बाद से इस क्षेत्र में यह सबसे घातक हमलों में से एक है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन के लिए एक ऐसे दोस्त का काम कर रहा है जिससे यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को शायद कोई उम्मीद नहीं बची है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत फरवरी 2014 में हुई थी, जब रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण किया था, जिसके बाद अप्रैल 2014 में ये संघर्ष डोनबास क्षेत्र तक फैल गया। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर एक पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया, जिससे ये संघर्ष और बढ़ गया। अब यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका गुप्त तरीका अपना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन रूस के साथ नए शांति फार्मूले पर तेजी से काम कर रहा है। ट्रंप प्रशासन 28 बिंदुओं की योजना तैयार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस बैक चैनल वार्ता की कमान संभाल रहे हैं। ट्रंप का 28 पॉइंट का प्लान। ट्रंप प्लान कुल 28 बिंदुओं पर आधारित है। इसमें रूस को लुहांस्क और दोनेत्स्क पर पूरा नियंत्रण देने की बात कही गई है, जबकि यूक्रेन अभी भी इन इलाकों का करीब 14.5% हिस्सा संभाले हुए है। समझौता होने पर इन क्षेत्रों को डिमिलिटराइज्ड जोन माना जाएगा, जहां रूस अपनी सेना तैनात नहीं कर सकेगा। खेरसान और ज़पोरिज़िया में मौजूदा लाइन ऑफ कंट्रोल लगभग फ्रीज रखने का प्रस्ताव है और कुछ जमीन रूस वापस कर सकता है। सबसे विवादित बिंदु ये है कि अमेरिका समेत कई देश क्रीमिया और डोनबास को रूस का हिस्सा मानेंगे। हालांकि यूक्रेन में ऐसा करने को नहीं कहा जाएगा। इस प्लान में यूक्रेन की सेना के आकार और लंबी दूरी के हथियारों पर भी सीमाएं लगाने का प्रस्ताव शामिल है। बदले में अमेरिका सुरक्षा गारंटी देगा, लेकिन ये गारंटी किस रूप में होगी, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कतर और तुर्की भी इस प्लान की ड्राफ्टिंग में शामिल है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि अमेरिका की शांति योजना पूर्वी यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों में रूस के क्षेत्रीय नियंत्रण जैसे बड़े मुद्दों को कैसे संभालेगी। योजना तैयार करने की जिम्मेदारी पश्चिम एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पर है, जिन्होंने रूसी प्रतिनिधि किरिल दिमित्रिव के साथ योजना पर विस्तार से चर्चा की है। इस पर दिमित्रिव ने कहा कि उन्होंने बीते अक्टूबर महीने की 24-26 तारीख के बीच मियामी में विटकॉफ और ट्रंप प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ 3 दिन बिताए थे। इस योजना में रूस की बात स्वीकार की जा रही है, इसलिए इसके सफल होने की संभावना अधिक आंकी जा रही है। बर्बादी की कगार पर रूस यूक्रेन। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 के मध्य तक लगभग 8,000 से 9,000 यूक्रेनी नागरिकों की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि यूक्रेनी सरकार के अनुसार 2024 तक यूक्रेन में 1 लाख से अधिक सैनिक युद्ध में मारे गए या घायल हुए। वहीं रूसी अधिकारियों के मुताबिक 2024 तक 20,000 से 25,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन यह आंकड़ा भी अनुमानित है। पश्चिमी देशों का दावा है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। बता दें कि लगातार 3 साल से चल रहे युद्ध से परेशान दुनिया इस युद्ध को शांत करना चाहती है। रूस यूक्रेन युद्ध में पड़ोसी देश जिस तरह से शामिल हो रहे हैं, उससे स्थिति और भी भयावह हो सकती है। इसलिए इस युद्ध को शांत कराने के लिए अमेरिका भी शांति योजना पर जोर डाल रहा है। जबकि बुधवार की शाम तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने रूस से फौरन इस्तांबुल शांति वार्ता को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया। बहरहाल ट्रंप की इस पहल से दुनिया की निगाहें नई शांति पहल पर टिक गई हैं। देखना होगा कि दोनों देशों के बीच शांति बहाली कब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।